अब इससे सिद्ध हो गया कि उस परमात्मा की शरण में चला जा अर्जुन, और फिर तू उसकी कृपा से शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। उसको पाने के लिए मेरी पूजा मुझ में छोड़ देना। तो हम जब यहाँ से चलेंगे, इसमें जो हम पूजाएं कर रहे हैं, विधिवत साधना, नाम सिमरण की कमाई कर रहे हैं, वो हम इन परब्रह्म और ब्रह्म की तो यहीं छोड़ देंगे। हमें केवल वो तीसरा मंत्र जो वास्तविक नाम है वो ले जाएगा साथ। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम फिर व्यर्थ रह जाएंगे। अब जैसे आपने गीता जी में अभी दिखाता हूं आपको कि 3 मंत्र के जाप से मुक्ति होगी। ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा कि ये ऐसा अज्ञान अंधेरा हो गया। बच्चों ने पढ़ा कर ना, पहली कक्षा के टीचर, मैंने वो पहली कक्षा वाला भी रोल अदा करना पड़ रहा है। इन संतों ने चाहिए था आपको कम से कम प्राइमरी तक करवा देते, इन्होंने आपकी प्राइमरी भी नहीं करवा रखी, वो प्राइमरी भी अरदास करवा होगा। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का व्याख्या है। ओम तत्सत। और ये है उस परमात्मा पूर्ण के पाने का 3 प्रकार के मंत्र का, और 3 ही प्रकार से इसकी सिमरण विधि है। ये देखिए गीता जी, अध्याय नंबर 17 और नीचे देखिएगा 23 नंबर श्लोक है ये। ओम तत्सत, ये संस्कृत है। इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। पूर्ण परमात्मा के सिमरण करने का ये 3 विधि, 3 मंत्र का ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। 3 प्रकार के जाप से हमने उस परमात्मा को पाया जा सकता है। इति निर्देश है, निर्देश का अर्थ है आदेश और इशारा। आदेश भी यानी ऑर्डर एंड डायरेक्शन, यानी वास्तविक में आदेश भी है और इशारा भी है। ओम तत्सत, ओम तो ओम की कमाई और यज्ञ हवन तो हम इसको दे देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। और उन पहले मंत्र का जो जाप हम आपको देते हैं वो यहाँ से कमल फारिग होंगे, इनसे हम क्लियरेंस मिल जाएगी। तत् नाम है ये परब्रह्म का, और ये सत नाम नहीं मिला तो ये दोनों व्यर्थ। इस प्रकार है। और ब्राह्मण माने ज्ञानवान व्यक्ति, इस ज्ञान से तेन वेदा, इसी ज्ञान के आधार पर शुरू में जो पूरा मन सृष्टि प्रारंभ हुई तब ये इसी आधार पर भक्ति किया करते थे। इसका सीधा सा अर्थ है। ओम नाम का जाप तो करना है हमने यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, और वो भी केवल अन्य नीचे की पूजाएं कति त्याग के। और फिर जो तत्व मंत्र साथ में लगेगा उसका फिर केवल मुक्ति भाव से, यहाँ की कोई इच्छा ना रखे, उसको वो सतनाम मिलता है। और फिर तीसरा मंत्र इसके साथ और लगेगा, उस मंत्र से फिर हमारा यहाँ से पूर्ण छुटकारा होगा। वो नहीं मिला तो फिर ये दोनों अधूरे हैं। आदरणीय गरीबदास जी, जो कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, कबीर साहिब की रजा से उनको सतलोक के दर्शन हुए, उन्होंने आकर के फिर वापस जब उनको शरीर में छोड़ दिया तो उन्होंने सत ज्ञान अपने प्रभु का बताया, और एक सत ग्रंथ नाम था, एक बहुत ही प्यारी वाणी सतगुरु की संग्रहित है। उन्होंने सत ग्रंथ प्रश्न नंबर 191 पे, प्रश्न नंबर 198 पे क्या लिखा है कि सतपुरुष निर्गुण कला और सरगुण कल्प विनोद, ओहम सोहम मध्य है, नी अक्षर को शोध। अब ये गरीबदास जी की वाणी का प्रचार करने वाले महापुरुष और साथ में कबीर साहिब की वाणी को प्रचार करने वाले महापुरुष
कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई सतगुरु दयाल, कहते सत साहिब जपते रहो, ये तुक्के ला रखे हैं। और कुछ एक ने वाणी को पढ़कर देने प्रारंभ कर दिया, कोई सोहम देता है और कोई दोनों मंत्र भी देते हैं, ओम सोहम भी देते थे, उनको ज्ञान नहीं। कैसे स्मरण होता है, फिर उनका अधिकार नहीं तो वो व्यर्थ है, चाहे तीनों नाम भी याद हो, उनको सुन भी लिए हो किसी से। गरीबदास जी अपनी वाणी में गुरुदेव के अंग में लिखते हैं कि सतगुरु सोहम नाम दे गुज ब्रज विस्तार। उसके बाद कहते हैं गुप्त और वस्तु है, वो विस्तृत ढंग से फिर वो संत ही बता सके है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। गरीबदास जी कहते हैं कि हमारे कबीर साहब बता रहे हैं कि ये सोहम शब्द हम लाए सतलोक तय। इन यहाँ किसी भी शास्त्र में सोहम नाम नहीं है। और जो ये संत कृष्ण और विष्णु राम शंकर के उपासक अगर ये सोहम नाम देते हैं तो ये अधिकारी नहीं, इनको ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रपति की मोहर कोई नहीं मार सकता। ये वो नकली काम भी शुरू कर दिया इन्होंने। जब तक उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण नुमाइंदे संत से आदेश नाम देने का ना हो और वो नाम दे रहा वो धोखेबाज है। फिर गरीबदास जी कहते हैं कि ओम काया मरमर जावे और सोहम फिर गोते खावे। सोहम में थे ऊपर लादा और ओम सोहम भी बाद विवादा। सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम और सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं ठाम। यहाँ वहां जो हम सोहम के ऊपर और मंत्र है तो इसमें ये लिखा है कि सतपुरुष सत निर्गुण कला। उस कबीर परमेश्वर की दोनों ही कलाएं हैं, दोनों ही लीला है। एक सरगुण भी निर्गुण भी उसकी लीला है, उसी की आर्ट है, उसी की कृपा से वो निर्गुण भी उसकी शक्ति सता है। और सरगुण कल्प विनोद, और जब वो परमेश्वर यहाँ सरगुण में आता है तो हमें बहुत लाभ देता है, बहुत लाभ देता है, एक्स्ट्रा लाभ भी देता है। और ओम सोहम मध्य है, ओहम सोहम के मध्य है, नी अक्षर को शोध है। वो वास्तव में जो वो मंत्र है उसको वो नहीं मिलाती है, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो जिन संतों ने अधूरा मार्गदर्शन कर रखा है, जिन महंतों ने, उनको तो यह चीचड़ी भरी जाएगी, उनको तो दर्द होगा और सुख होगा करोड़ों और लाखों को। उन पुण्यात्माओं को जो उनके चुंगल में फंसे पड़े हैं, गलत साधना दे के इस अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहे और करवा रहे, उन्होंने खुद सोचना चाहिए। दास ने कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, लेकिन उन्होंने अपनी प्रभुता इतनी बना ली कि वो उल्टा कदम नहीं धर सकते, रख सकते, चाहे कुएं में बेशक गिर जा। लेकिन ऐसा नहीं, ये मान मर्यादा नहीं, ये ज्ञान किसी का पर्सनल नहीं है, कोई व्यक्ति का नहीं है। ये मैं न सोचूं भी मैं ही बहुत बड़ा महान हो गया हूं, मैंने बड़ा ज्ञान ढूंढ लिया ना, ये तो पहले ही था। ये तो प्रभु की देन है और इस दास पे रजा कर दी, अपना खजाना दे दिया। और ये दास का तो है ही नहीं, मैं तो कुत्ता हूं उस परमेश्वर का। आई एम द डॉग ऑफ द गॉड कबीर। और उन्हें मेरी ड्यूटी ला दी यहाँ भौंकने की। ठीक है, अनजान व्यक्ति नाराज भी होंगे, क्यों भौंक रहा है ये कुत्ता, हमारी नींद खराब करे। जब वो कुत्ता भौंकता है उसका कोई उद्देश्य होता है और उसका कोई खास कारण होता है। उठना चाहिए, जागना चाहिए, देखने चाहिए अपने सदग्रंथ। फिर दोबारा हमने जब ये भौंक रहा है एक अनजान व्यक्ति, कोई पागल नहीं, मैं कोई अनजान नहीं, मुझे स्वार्थ नहीं किसी चीज का। जब मैं भौंक रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लिखा है अपने शास्त्रों में, ये गलत बता रहे हैं, कम से कम एक बार उठाकर देखो, ये संत भी देखें और ये महंत भी देखें। हमने कोई यह मान बढ़ाई थोड़ी बनानी है। 2 दिन का जीवन आज मेरे तड़के गधे बनेंगे जब भक्ति ठीक ना बनी थे। ये सब मंदिर भी, ये मस्जिद भी, और ये गुरुद्वारे और ये हमारे चर्च, और ये जो जिन लाखों शिष्यों को आज हम अपना मान के और इनको प्रभु बने बैठे हैं, ये भी यही रह जाएंगे और हम 84 में जाएंगे। हमारे साथ हमारी सत भक्ति जाएगी, वो नहीं मिली तो हम व्यर्थ हैं। तो अब तो हमने जरा सी लग रही है, भारी बात बनेगी। इसलिए ये दास बार बार कह रहा है और आपको महसूस भी होगा और होना भी चाहिए, ताकि इससे आप गर्म होकर कम से कम अपने शास्त्र तो देखोगे। और दास कोई गलत कह रहा है तो मैं क्षमा मांगूंगा, मुझे ये तो बताना कि मैं क्या गलत बोला हूँ। एक आध कोई जिसकी आप बुद्धि कम काम करे, एक आध पत्र है इतने
5 महीने में। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपने क्या गलत बोला, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हुआ है। बाकी ये पोल पार्ट की ये तो अब तो ये खुलेगा, ये तो कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा ज्ञान और वर्ल्ड में जाएगा बाय सीडीज, बाय कैसेट्स और बाय टीवी प्रसारण। आज कोई बालक नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। ये हमारे बहुत दिन हो गए हमने इस अंधेरे में डले ढूंढते ने, इन अनजान संतों और अनजान जो अज्ञानी महंतों के आधार पर रह के आधारित हो गए, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं। हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है, हमारे वेद क्या बता रहे हैं, हमारी पुस्तक पवित्र गीता क्या बता रही है। ये इसमें लिखा है कि श्राद्ध मत निकालो, ये मूर्खों की पूजा, तीनों गुणों तक की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा को दुष्कृतित करते बुरा कर्म, मूर्ख लोग, पाप आत्मा और नीच व्यक्ति लिखा भगवान ने। और हम उसके विरुद्ध साधना हमारे संत आज तक करवा रहे हैं और मेहनत करवा रहे हैं। तो भाई देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं तो दुखी होकर के ये हो क्या रहा है समाज के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है इन बड़ी आत्माओं के जीवन के साथ, इसलिए दास रोता हुआ कह रहा है। क्योंकि मैं बहुत तड़प थी मालिक की मुझे, और मुझे तलाश थी उस ईश्वर के सत्य ज्ञान की। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी को तलाश है। एक बार मैं बुरा लगूंगा अवश्य, लेकिन फिर इतना प्यारा हो जाऊंगा आपको, आप सपने में भी याद किया करोगे। अगर ये मार्ग नहीं मिलता तो जीवन व्यर्थ था। ये अब कहते हैं क्या मंदिर में मूर्ति में भगवान नहीं है? क्या आप मूर्ति को व्यर्थ समझते हो? मूर्ति अवश्य हो अपने इष्ट और गुरु की। मूर्ति उस इष्ट और गुरु का काम नहीं कर सकती, वो होनी जरूर चाहिए, क्योंकि उसके देखने से हमें उनके गुणों का ज्ञान होता है, हमारे अंदर विनम्रता आती है। और वो मंदिर में क्या जरूरी है रखने की? अपने घर न रखो, अपने फोटो लेकर अपनी छाती पर रखो, जेब में रखो, दिल कलेजों में देखे और मस्तिष्क का ला ले। मूर्ति बुरी नहीं है, उसका आदर बुरा नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। अब जैसे कोई वैद्य मर जावे और उस वैद्य की बहुत महिमा हुई हो, उसके गुणों की, फिर उसकी एक यादगार बना दी जाती है, उसकी पत्थर की मूर्ति बना करके रख ले और एक यादगार बना दे, उसके ऊपर एक गुम्बज भी बना दिया जाता है इस महापुरुषों का। अच्छे कोई शहीद हो जाए उनका भी। और ऐसे ही संतों का, जो परम संत जहाँ रहे हैं, उनकी लीला स्थल जहाँ रहा है उसको धाम कहते हैं, जहाँ पर वो अपना पूरा जीवन एक सत भक्ति मार्ग दर्शन किया और स्वयं पूजाएं की, अपनी भक्ति की और अपना जीवन सफल करके चले गए। वहां पर उनके जाने के बाद, शरीर त्यागने के बाद, उनके यादगार बनाए रखने के लिए एक यादगार भी बना देते हैं, कोई गुम्बज टाइप भी बना देते हैं कि यहाँ उनका शरीर का अंत किया था, कि सदा नो प्रमाण रहा रहे। और फिर उसकी मूर्ति बना दी, मूर्ति भी बना दी, कोई बुरी बात नहीं। और फिर ये कि मूर्ति ये वही उसी संत का जैसा ही काम करेगी। ये जैसे कोई कहे ये वैद्य की मूर्ति वैद्य का ही काम करेगी, ये वही दवाई दिया करेगी और सब स्वस्थ हो जाओगे, यहीं आ जाया करो, तो वो स्वार्थी लोग हैं। वो अपना जीवन और साथ में उन भोली आत्माओं का वो जीवन खो रहे हैं। जिस रोग के कारण वो दुखी हैं, वो रोग उनकी जीवन का दुश्मन बन जाएगा। अब कोई कहे कि ये संत की मूर्ति वही काम करेगी और बहाना करे किसी और संत का कि वो संत आया था यहाँ पर, उसने उनके अंदर प्रकाश दिखा दिया था। वो तो संत में शक्ति थी, वो डड़े में भी प्रकाश दिखा दे, किसी पत्थर में अन्य में भी प्रकाश दिखा दे, पर प्रकाश कोई परमात्मा पाने का नहीं, ये सिद्धियां होती हैं। और वो मूर्ति जो है उस वास्तविक संत का काम नहीं कर सकती। मूर्ति आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। और जो ये कहते हैं कि इस धाम स्थान पर आ जाओ, किसी व्यक्ति किसी संत विशेष का, जहां पर उन्होंने मूर्ति बनाकर अपना रोजी रोटी का धंधा बना रखा है, और कहते हैं ये वही काम करेगी, इस धाम से कल्याण होगा, इस स्थान से कल्याण होगा, वो आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध बता रहा है। ना गीता जी में कहीं ऐसा, ना वेद में कहीं ऐसा, चारों वेदों में, और ना ही कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में, ना गरीबदास जी की वाणी में, और ना ही आदरणीय परम पूज्य कबीर साहिब की वाणी में। इसलिए तो इस वाणी में नहीं है, वो हम कर रहे हैं तो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध होने से वो हानिकारक है। गरीबदास जी कहते हैं वह काफर जो देवल जाए, देवल माने मंदिर, मंदिर का आकार यही होता है, ऊपर गुम्बज हो,
बीच में मूर्ति धर दी, ऊपर घंटी बांध दी, वो मंदिर हो गया। वो देवल कहलाता है। वह काफिर जो देवल जाए, वो काफिर लोग हैं, अवज्ञाकारी हैं, वो मर्यादाहीन इंसान है जो मंदिर में जाते हैं और वहां केवल मूर्ति पूजा करके और अपना जीवन सफल बनाना चाहते। ऐसा कबीर साहब और गरीबदास जी और हमारे वेद कह रहे हैं। वेदों में कहीं लिखा, ना गीता में लिखा कि मूर्ति की पूजा करो। तो इससे विरुद्ध जो हम कर रहे हैं वो गलत है, आदर गलत नहीं। वह काफिर जो देवल जाहि पूजे देवी धाम को, देवी धाम अपना जो इष्ट स्थान वो देव धाम, पूजे देवी धाम को, देवी को पूजे और धाम को पूजे, और सी सलाह में दो जो गरीबदास साची के हद का फरेंस हो। जो ये कहें कि इस धाम पर मुक्ति होगी, इस स्थान विशेष पर मुक्ति होगी, तो कहते हैं वो तो काफिर है। वहां जाने वाले भी और ये बताने वाले भी, ये सलाह देने वाले भी, वो अवज्ञाकारी हैं, प्रभु के दोषी हैं। इसी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए कबीर परमेश्वर ने कहा था कि काशी में, क्योंकि उस समय के वर्तमान वो संत और महंत और गुरु अज्ञानी ये कहा करते थे कि जो काशी में मरेगा वो मुक्त हो जाएगा, बस यहाँ से मुक्ति है, ये काशी शिव जी की पुरी है। अब शिव जी ही अमर नहीं, वह शिवपुरी में मरने वाले कैसे अमर होंगे? कबीर साहब ने कहा कि नहीं, सत भक्ति करने वाला प्राणी, शास्त्र अनुकूल साधक कहीं प्राण त्याग दो, वो अपना यथा पूज्य इष्ट देव के पास जाएगा। जिसकी पूजा कर रहा है, ब्रह्म की कर रहा है, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, और परब्रह्म की करता है तो परब्रह्म के लोक में, पूर्ण ब्रह्म की करता है तो पूर्ण ब्रह्म के लोक में चला जाएगा, और शिव की करता है शिवलोक में चला जाएगा। उस धाम से मुक्ति नहीं। और उस समय उन नादान लोगों ने काशी के अंदर यही फैला करके इस धाम, काशी धाम में जो आओगा उसकी मुक्ति होगी, और जो यहाँ प्राण त्याग जाएगा उसकी कति मुक्ति होगी। तो वहां पर अंत समय में ये प्यारी आत्मा, प्रभु की चाहने वाली और संतों की बातों पर विश्वास करने वाले हमारे पूर्वज वहां जाने लगे अपने गुरुओं के उन स्थानों पर जहां उन्होंने डेरे बना रखे थे गुमराह करने के, काशी में। और वहां जाकर के अंत समय में देखा करते कि हमारे माता और पिता का थोड़ा समय रहता है और इनको हम क्यों ना काशी में ही छोड़ दें। उन्होंने अपने गुरुओं के पास, कुल गुरु हुआ करते थे, जैसे ही बंद रहे हैं, कोई किसी धाम पर बंद रहा है, कोई किसी धाम पर बंद रहा है, कोई श्याम जी का बंद रहा है, कोई किसी इष्ट स्थान पर बंद रहा है, ऐसे सब बंधे हुए होते हैं बेचारे भोली आत्माएं। तो वो उन्होंने अपने अपने वहाँ गुरुओं के पुराने डेरों पर उन गुरुओं के आदेश से कि यहाँ जो मरेगा उसकी सीधी मुक्ति स्वर्ग होगा, वहां छोड़ने शुरू कर दिया अपने माता और पिता जो वृद्ध हो जाएं, इस उद्देश्य से कि हमारे पिताजी का अंत में यदि काशी में पूर्ण हो जाए तो कहना है क्या है, वो भी शुरू कर दिया। अब जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई थी, ये गुमराह किया था उन भोली आत्माओं को, तो उन गुरुओं के घर पर भीड़ होगी, क्योंकि उन गुरुओं ने, उन नकली महंतों और संतों ने अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा शुरू किया था कि यहाँ कुछ दिन रहेंगे और तुम्हारे जो है रोजी रोटी हो जाएगी। तो उनका भी रोजी रोटी देना प्रारंभ कर दिया। किन्होंने? जो अपने माता पिता को वहां छोड़ कर आते थे, उनका महीने का खर्चा उन गुरुजियों को देने लगे। उनके 10 रुपए खर्चा था तो गुरुजी 20 रुपए महीना ले लिया करते। वो स्वार्थी तत्व उस समय के नकली संत और महंत थे। तो वो भी शुरू कर दिया कि हमारे माता पिता का उद्धार हो। फिर देखा उन नकली संतों और गुरुओं और महंतों ने कि यह तो बात बिगड़ गई, यहाँ तो भर गया देश कति है, तुम्हारे पास ये नहीं सुविधा हो रही, इन बुजुर्गों की, बूढ़े आदमी नहीं तुम्हारे से संभाले जा रहे, और फिर मना करें तो फिर रोजी रोटी जा। तो उन्होंने सलाह बनाई कि एक गंगा के किनारे क्रोध लगा दे, अथा सिर काटने मनुष्यों को काटने का, और स्कीम बना ली एक मीटिंग करके सारे उन नकली संतों और उस समय के महंतों ने, स्वार्थियों ने क्या बना कि यहाँ जो एक और प्रचार कर दिया कि जो काशी में गंगा के किनारे करौत ले लेगा, करौत लेना माने गर्दन कटवा लेगा, वो तो सीधा स्वर्ग जाएगा, भगवान का आदेश आया है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े भोले भाले थे,
और संतों की बातों पे विश्वास किया करते। संत की बात तो विश्वसनीय ही होती है, लेकिन आज वर्तमान के जो संतों के मैंने अपने सब लेख पढ़े हैं, सिर में दर्द हो गया उनकी सुन सुन कर व्याख्या, उनके प्रवचन सुन सुन के। गीता कुछ बता, वो ज्ञान कुछ दे, देवी भागवत कुछ कहे, ये कुछ कहे, ये बताओ शिव ही मृत्युंजय है। और देवी भागवत कहती है कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं, हम तो जन्म और मरण में है, हमारी तो मृत्यु है, हम तो जन्म अजर और अमर है ही नहीं, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। तो इनकी व्याख्याएं सुन सुनकर हम बहरे हो गए, ये मन में कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था। अब कबीर परमेश्वर की रजाते मेरे गुरुदेव ने ये सारा अंधेरा हटा दिया और सभी शास्त्रों का बिल्कुल सामने मलाई ला दिया आपके। अब आप समाज के सामने प्रत्यक्ष है, अब कोई बहका नहीं सकता। तो इसलिए अब सत्य भी असत्य होने लगी, अविश्वसनीय हो गई, क्योंकि हमने असत्य घनी सुन रखी है। अब ये सत्य भी एक बार तो आपको असत्य लगेगी, और मैं कति बौड़ा लगूंगा, मूर्ख लगूंगा, क्योंकि दास को भी ऐसा ही आभास हुआ था प्रारंभ में जब ये मैंने विचार सुने थे। लेकिन अब उस गुरुदेव की बात एक एक याद आवे, आंखों में आंसू आ जाता है कि जिसको मैं नादान कहूं था और मैं स्वयं अनजान था, मैं बुद्धिहीन था, जिसको उस परमेश्वर तुल्य संत को प्रथम विचार सुनकर यह महसूस किया था कि झूठ बोल रहा है। तो क्या किया, एक गंगा के किनारे क्रोंत लगाया, एक ऐसे आर्च टाइप गुफा बनाई कति गंगा के किनारे, गंगा जी के किनारे पे काशी में, और उसको पक्का कर दिया। उसके अंदर से एक क्रोंत आने का, ऊपर से अंदर क्रोंत को फिट कर दिया, ऐसे आर्च बन गई, और नीचे गंगा बह रही है, नीचे पैड़ी बना दी, और ले जाने वाले को नीचे से ले जाकर के जिसकी मुक्ति करानी वो मान रहे थे वहां से रखवा देते इस आर्च के नीचे, और इसमें से क्रोंत आता है और वो ऐसे हिलता और वहां मुक्ति कराने वाले की गर्दन काट देता, फिर उसको गंगा में धक्का दे देते हैं। उनका इशारा होता था कि हम आदेश देंगे, उनका कंट्रोल थोड़ा दूर किया हुआ था, अंदर अंदर ले जाकर कोई पाइप सी ले जाकर के वहां से रस्सों से उस को नीचे लाते थे, पुलिस ही बना करके, और फिर वो क्रोंत नीचे आता था और फिर उसको ऊपर उठा देते थे। वो उस आर्च के अंदर फिट हो जाता था, नीचे से नहीं दिखता था, ऐसे आ जाता था, और जैसे ये क्रोंत आवे, ये आया नीचे और अपना काम करके और वापस इसमें गुप्त हो गया, यहां से ऐसे कर रखा था उन्होंने। और वो बाहर खड़ा होकर के गुरुदेव जिसके चेले की मुक्ति उसने करवानी होती थी, वो बाहर उसको तो गर्दन लटवा देते थे, नीचे गर्दन टिकवा देते थे, जहां क्रोंत ने आके उसका कल्याण करना होता है, काटनी थी उस गर्दन को, और स्वयं बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता था, हे परमात्मा, जिसकी भी वो पूजा करते थे, शिव की या विष्णु की या हनुमान की, कि ये आपका सेवक आ रहा है, इसको स्वर्ग में स्थान देना। और खूब जोर की आवाज लगाते थे, वो इशारा समझ जाते थे कि वो उसकी गर्दन रख दी है, तो वो कंट्रोलर उसको घुमा देते थे और वो क्रोंत से गर्दन काटती जाती थी। हमारे पूर्वजों ने ये भी स्वीकार कर लिया, प्रभु के पाने के लिए अपना गर्दन देना, और उस स्थान पर जहां पर वो अज्ञानी लोग बताया करते हैं मुक्ति होगी। तो वो भी हमारे पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि परमात्मा की चाह अभी मिटी नहीं है। अगर ये सत्यान नहीं आया हृदय में, समाज में नहीं पहुंचा, तो ये चाह भगवान की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, उससे लाभ नहीं मिलेंगे, सब नास्तिक हो जाएंगे, शराब मांस खाने पीने लग जाएंगे, जिससे ये मानव समाज विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अब समय है इसको फिर सुलझाने का, और ये ठीक है, जिन महापुरुषों ने अभी तक ये नहीं पता चला, कोई बुराई नहीं होती, हमें फिर बालक बन जाना चाहिए और विचार करें कि इस दास के ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, कोई गलत कह रहा हूँ तो मुझे सुजेशन दें, मैंने कोई गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा मांगूंगा आप सबके सामने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम उनको देखो और बताओ भी हमने इतना ज्ञान था, यहाँ तो हमने आपको बता दिया, अब आप पूछ सकते हो
ये कोई बुरी नहीं होती। और मेरा ज्ञान नहीं है, मैं इसमें प्रभु पाकूं कि मैं ही सब कुछ, मैं ज्ञानी हो गया, मैं कति तुच्छ बुद्धि जीव हूं और बिल्कुल गरीब व्यक्ति समझो, मुझे आपका दास हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब मिलकर एक निष्कर्ष निकाला जाए, ताकि सारा समाज शीघ्र समझ जावे कि हम साधनाएं अभी शास्त्र विरुद्ध कर रही थी। तो मेरा भाव यह है कि कबीर साहब ने उस बीमारी को समाप्त किया था कि धामों पर भगवान नहीं है। अब धाम क्या चीज है? जैसे आपको बता दिया कि कोई संत ने, कोई महापुरुष ने वहां पर अपनी भक्ति की, फिर वो चले गए, उनकी यादगार बना दी। ठीक है, वो आदरणीय, वो स्थान इसलिए आदरणीय है कि हमें ये प्रमाण बना रहे कि ये वास्तव में सत्य कथाएं हैं, झूठ नहीं है। बाकी उससे ज्यादा उस धाम का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम जब उस धाम का नाम आता है तो हमें याद आती है कि वहां क्या हुआ था, कौन था। अब वो वहां नहीं है, तो उसका ऐसा ही संत ढूंढना पड़ेगा। गरीबदास जी कहते, जिन मिलते सुख उपजै, मिटे कोटि उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो, वो परम स्नेही साधे। क्योंकि इन धामों की और मूर्ति पूजाओं के विरुद्ध विपरीत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। और फिर क्या बताते हैं, पीतल चमचा पूजियो, जो खाना परोसे, जड़ मूर्त किस काम की, मत रहो भरोसे। और ऐसे ही धाम की पूजा के ना करने के लिए क्या बताया गरीबदासियों ने, कि जगन्नाथ के दर्शन जाही, एक काली सिला भवन के माही। जगन्नाथ जी पुरी में जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, कहते हैं वहां एक काली सी मूर्ति रखी है। उस भवन में, भवन एक पैलेस होता है। ये कथा सुनाऊंगा आपको, जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। जगन्नाथ के दर्शन जाही, काली शिला भवन के माही, वो जगदीश न पावे किसी, और जगन्नाथ जो घट घट बसी। वो वास्तविक जगन्नाथ जो अंतर्यामी रूप में और सब कमलों के अंदर रहता है। एक तो कमल विशेष में भगवान रहते हैं, एक कबीर परमेश्वर। इस देही में दो है रे झुमकरा, इस शरीर में भी दो भगवान विशेष माने जाते हैं। जैसे आप चित्र देखते दिखाए, ब्रह्मांडों के आपको चित्र दिखाया, उसमें कबीर परमेश्वर भी हर ब्रह्मांड में रहता है, और उसमें उनका, इस पिंड में भी उनका पूर्ण रूप से, सर्वव्यापक रूप से सबके ऊपर आधिपत्य है। अर्थात जैसे काल भगवान एक तो उस पर केवल प्रकाश रूप में सहस्रार कमल में रहता है, और फिर हृदय कमल में भी वो शिव और पार्वती के रूप में रहता है। नाभि कमल में वही विष्णु और लक्ष्मी के रूप में रहता है, और इसका रिफ्लेक्शन कहां से आता है? ब्रह्मलोक में ये तीन रूप में रहता है। उन्हीं का रिफ्लेक्शन हमारी इन टीवियों के ऊपर है, और कबीर परमेश्वर इन सब में भी है, हृदय कमल में भी है और आगे भी है, सब में भी है। अब जैसे कलेक्टर जो होता है, डीसी बोले यहाँ हरियाणा में, कलेक्टर अपने जुरिडिक्शन में केवल डिस्ट्रिक्ट में है, और मुख्यमंत्री कलेक्टर केवाड़ी डिस्ट्रिक्ट उसके जुरिडिक्शन में भी है, उसकी शक्ति वहां भी है, और उससे बाहर भी है अपने राज्य में पूरे में। और प्रधानमंत्री फिर सीएम वाले उसमें भी है, और कलेक्टर वाले में भी, कमिश्नर वाले में भी, मंत्री वाले में भी, मुख्यमंत्री वाले में, सब जगह उसकी सत्ता व्यापक है, उनकी प्रभुता व्यापक है। ऐसे ये कबीर परमेश्वर है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि मैं मंदिर में जाता हूं प्रतिदिन। बहुत अच्छी बात है भाई, किस लिए जाते हो? प्रभु प्राप्ति के लिए। कहां से शिक्षा मिली आपको? ये शिक्षा के हमारे दादे परदादे, हमारे पिताजी, चाचा जी सारे जाते हैं। भाई देखो, अब ये जा रहे हैं, ये तो बात तो उनकी अपनी सोच है, जैसा उनको पता लगा। अब हमने इन मूल शास्त्रों से फिर चलना होगा। जैसे कोई बच्चा सवाल निकाल रहा है एजुकेशन
वो पढ़ रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है और मैथमेटिक्स का, हिसाब का कोई सवाल निकाल रहा है, उसकी एक रकम लिखी होती है, उसका एक पूरा विवरण होता है। उस विवरण को पढ़कर फिर आगे सॉल्यूशन प्रारंभ होता है, उसका हल करते हैं। हल करते करते हम गलत कर गए तो हमने फिर उस मूल रकम को, मूल राइटिंग को, जो पहले हमारा विवरण है, उस डिस्क्रिप्शन को फिर देखना होगा और उस पूरे विवरण को पढ़ना होगा। उसके आधार से फिर वो फार्मूले नए ढंग से लगाने होंगे, तब वो ठीक लगेंगे और कैलकुलेशन सही होगी, तो सवाल सुलझ जाएगा। और एक ने गलत कर दिया, दूसरे उसकी नकल करते करते सारे फेल होंगे। अब हमने हमारी मूल शास्त्र, ये जैसे आदरणीय गीता जी, आदरणीय चारों वेद पूजनीय और आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब, आदरणीय कबीर परमेश्वर की वाणी, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी, दादू साहिब जी की वाणी और मुल्कदास जी की वाणी, ये हमने विशेष डिटेल जो है कबीर साहिब की वाणी और गरीबदास जी की वाणी में पूर्ण विवरण है। बाकी संकेत गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की जो महला पहला की वाणी है वो ज्यादा अथेंटिक है। वैसे तो उन अन्य संतों ने भी एक ही सारा किया जो गुरु नानक देव जी ने किया, लेकिन हमने उस सीधे, जिन्होंने सीधा अपने भगवान को आंखों से देखा है, उन्होंने जो अपने मुखारविंद से, मुख कमल से बोला है, वो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक से ही फिर अनेक बनते हैं, हम उस मूल को ही लेकर चलेंगे। इसलिए ये जो सात, इनमें अच्छी, इनमें विवरण है सही, लेकिन डिटेल नहीं है पूरी। अब पूरा विवरण व्याख्या गरीबदास जी ने खोल खोल के लिख दिया, और अकेले गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से भी पूर्ण विवरण नहीं मिलता। हमने कुछ इसका कबीर साहिब की वाणी को एक नंबर पर रखना होगा, और फिर इनमें अन्य वाणियों में उसी के संकेत हैं एक दोहा रूप में। तो अब हमने ये फिर देखने होंगे, और फिर ये सवाल हमारा भक्ति रूपी सीधा हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे। ऐसे ही हम पाठ कर रहे थे, एक भक्त के यहाँ पे सत्संग कर रहे थे। जब ये दास 3-4 दिन भक्तों के घर पे जाकर सेवा किया करता, प्रभु के प्रचार की, तो वहां पर जिसके हम पाठ कर रहे थे उसका चाचा जी आया, भोग पढ़ लिया। तब उस लड़के ने कहा कि चाचा जी आज तो वक्त से आना था, अपने यहाँ वाणी का भोग पड़ा है। कहने लगा, वो चाचा बोला, बेटा आज मैं जो है ना उठा तो था वक्त से, पर आज मैं 5 मंदिरों में जाकर आया हूँ। उस मंदिर में, दुर्गा वाले में, हनुमान वाले में, गणेश जी वाले में, फिर वहाँ शमशान घाट वाले में 5 गिनवाई थी उसने। चलो उस समय मैं भी फ्री बैठा था जब ये बात हो रही उनकी। मैंने कहा, भगत जी एक बात बताओ, मंदिर में किस लिए जाते हैं? तो उस भगत जी ने कहा, उसके चाचा जी ने, कि थोड़ा सा तो हंसा, कहने लगे, महाराज जी आप भी अच्छी बात कह रहे हो, मंदिर में किस लिए जाते हैं? हमने भगवान के लिए जाते हैं। ठीक है। मैं बोला, कुएं पर किस लिए जाते हैं? नल पर किस लिए जाते हैं? कोई टूटी लगी हो 2, 4, 5 इकट्ठी प्याऊ की, वहां किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम पानी पीवें, हमें प्यास लगी होती है। तो वो चाचा जी कहने लगे उस भगत का कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जाते हैं। तो इस दास ने कहा, यदि हम पहले एक कुएं पर पहुंचे और उसमें जल मिल गया, क्या करेंगे? पिएंगे और अपने कार्य को प्रस्थान करेंगे जहां हमने जाना है। तो उस लड़के का, उस भगत का चाचा जी कहता है, हाँ बिल्कुल सही है। और मान लीजिए यहाँ पर 5 टूटियां लगी हैं एक प्याऊ में लगातार, और मुझे प्यास लगी है, मैंने प्याऊ देखा, वहां पहुंचा, तलाश तो थी प्याऊ की, कोई नल मिल जावे, कोई कुआं मिल जावे, कूप, या कोई टूटी मिल जावे प्याऊ की, या प्याऊ मिल जावे। तो देखा सामने 5 टूटियां लगी हैं, और मैं वहां गया और उस टूटी को खोला, उसमें जल निकला और पिया, पानी चल पड़ा। मैं तो दूसरी को भी खोलकर नहीं देखूंगा,
यदि उसमें जल मिल गया तो। अगर उसमें जल नहीं मिला तो फिर दूसरी कोशिश, फिर तीसरी कोशिश, फिर चौथी कोशिश, फिर पांचवी, पांचों में भी नहीं मिला तो समझो प्याऊ में पानी नहीं। प्यासा चल पड़ा। ऐसे ही यदि पहले मंदिर में प्रभु की आपकी प्यास बुझ जाती, उस प्रभु की जिसके तुम गुण सोचकर वहां गए थे, तो दूसरे मंदिर में नहीं जाना पड़ता। भगत जी, ये व्यर्थ पूजा है, ये हमारे अधूरी पूजा है। अधूरे उन संतों और महंतों ने, उन गलत गुरुओं ने ये हमें बांध रखा अपनी रोजी रोटी के लिए। इसलिए ये साधना हमें त्यागनी होगी और अपने गीता अनुसार साधना करनी पड़ेगी। और ये पूजाएं गलत हैं, ये हानिकारक है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो पूजा करता है, साधना करता है अर्जुन, वो न तो सिद्धि को प्राप्त होता और न इसको कोई लाभ होता, न परम गति को उसको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए तेरे लिए शास्त्रों में लिखे हुए कर्तव्य कर्म करने और ना करने का उनमें ज्ञान है, कौन सा करे कौन सा ना करे, वो करे। तो वो उस भगत जी का चाचा नाराज हो गया, कहने लगे महाराज जी आप भी अच्छी पागल बात करो, कोई बात हुई? कितने दिन हो गए हमारे पूर्वज पूजते आए, ये कोई बात हुई मंदिर में? हमारा तो चाव सा चढ़ता मंदिर जाते। अब बच्चा खिलौने वाली कार में बैठा है, आप ही उसको धका रहा है और उसी को पीछे पीछे भाग रहा है, कहता हट जाओ मेरी गाड़ी आ रही है, हट जाओ मेरी गाड़ी आ रही है। अब तुम तो ऐसे धक्के लगा रहे हो इन अनजान संतों के नक दिए हुए खिलौनों पे। ये साधना ठीक नहीं है। गाड़ी होगी तब तो बैठते ही अंदर लाई चाबी और पूरी स्पीड पकड़ेगी, आनंद आओगा, बैठ के चलेंगे। ये वो गाड़ी, ये वास्तविक पूजा नहीं है जो तुम कर रहे हो, जिससे भगवान लाभ देवे। लेकिन कौन माने? वो मानेंगे जिनको चाह है प्रभु की और तड़प है ईश्वर की, और जिनमें बुद्धि दी है भगवान ने। कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास मैं तुझे कथा सुनाऊंगा, और इस कथा का जो सृष्टि रचना का और जो मैं सत्य बता रहा हूं, इसको जो विद्वान पुरुष हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो तो सुनते ही स्वीकार करेंगे। और मूर्ख हैं जो बंद रहे गुरुओं का और संतों का और महंतों का नकली पूजाओं के मजहबों में, कहते वो नहीं हिल सकते। वो उनमें से सियाने बुद्धिजीवी तो जरूर आएंगे तेरे पास, और अनजान नहीं आएंगे। अनजान क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो देखेंगे, आजकल तो टीवी प्रसारण हो गए हैं, सीडी बन गई है, आप दिखाओगे देखो हमारे गुरुदेव ने तो ये कहा है, तुम्हारे गुरुदेव बताते हैं श्राद्ध निकालो, गीता में मना किया है मत निकालो, देवी देवता तीनों गुणों की पूजा, अन्य देवताओं की पूजा व्यर्थ है। तो वो देखेंगे, सुनेंगे, टीवी पर भी देखेंगे, पुस्तकें भी पढ़ेंगे, वो दूसरे संतों के शिष्य, और फिर वो पूछेंगे किससे? अपने गुरुदेव तक। और गुरुदेव में जो भूस भरा हुआ पहले वही बतावेगा, और वो बतावे क्या? वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे जब ये दास ने परिभाषा प्रभु की इस मीडिया चैनल पर प्रसार हुआ, हजारों पत्र दास के पास आए। इतनी प्रशंसा दास की नहीं, कबीर परमेश्वर की, कि ऐसा लाल कहां छुपा था अभी तक, ये सत्य ज्ञान सब शास्त्रों में प्रमाण हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा। उनमें से एक का पत्र आया कि मैंने आपका ये टीवी प्रसारण देख करके अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप तो बताया करते थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय है, शिव तो मृत्युंजय है, ये कभी नहीं मरता, अमर है, अजर अमर, इनका जन्म मरण नहीं, ये सर्वस्वा है, इनके माता पिता नहीं। और हमने देवी भागवत महापुराण जब देखा टीवी पे, शक हुआ, फिर देवी भागवत महापुराण तीसरा सकंद पढ़ा और गीता जी के वो श्लोक पढ़े जो दिखाए थे टीवी पे, तो हम कैसे मान जाए आप कह रहे हो कि गुरु वो गलत कह रहे हैं महाराज जी। पत्र में उसने आप ही ये वर्णन लिखकर भेजा दास के पास। कहने लगे, उसने ये यहां तक भी कहा कि ये प्रचार तो सारे संसार में होना चाहिए, गांव गांव नगर नगर में होना चाहिए। इसमें कौन सहयोग दे सकते हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं।
और अपने आप को ये सोच लो कि हम एक हैं, एक प्रभु की संतान हैं, हम अलग नहीं हैं। हमारे मजहब दो नहीं है, हम एक मजहब है, हमारा मानव धर्म है। मानव जैसे कर्म करेंगे, सद्भक्ति करेंगे तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं। अगर मानव वाले कर्म हम नहीं कर रहे तो धार्मिकता हमारे अंदर बहुत कम रह जाएगी। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने गुरुदेव से बात की, टाल मटोल गोल मोल करने लगा, कहने लगा तू मेरे पास आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे गीता। तब उसने भक्त ने लिखा था कि मैंने अपने मन में सोचा कि आपने तो गीता का अक्षर भी नहीं बताया, क्या लिखा आज तक, और जिनके लाखों की संख्या में शिष्य हैं उनके विवरण बताए हैं ये। अब ये भोली आत्मा प्रभु की तरफ में मीठी मीठी बात सुन गए, क्योंकि इन महापुरुषों को बोलने का तरीका बढ़िया होता है, क्योंकि इनकी पिछली भक्ति कमाई है, उस शब्द में भी कसक होती है। लेकिन अब स्वयं भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इसलिए दोनों नरक में जाएंगे, अनुयायी भी और साथ में ये गुरुजी भी। अब एक भक्त जी ने कहा कि हमारे गुरुजी ओम मंत्र भी देते हैं और श्राद्ध भी निकलवाते हैं। कहा जी, और पीपल भी पजवाते हैं। कहा जी, फिर नादान देवी देवता की पूजा तुम करते हो। कहा जी, किस चीज के पुजारी हैं आपके गुरुजी, किसको इष्ट मानते हैं? श्री कृष्ण जी को। फिर श्री कृष्ण जी के अंदर काल प्रवेश बल होकर स्वयं कह रहा है गीता जी में कि अर्जुन, ये तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए और नीचों मनुष्यों में नीच व्यक्ति, बुरे कर्म करने वाले मूर्ख लोग, ये तीनों गुणों से जिसका त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिसका ज्ञान राज आ चुका है, वो अर्थात तीनों गुणों के पुजारी मुझे नहीं बचते। यहाँ ये अनजान संत कहा करते कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरी पूजा नहीं करते। कृष्ण जी तो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, विष्णु जी सतगुण है और सतगुण की पूजा मना गीता में, तीनों गुणों की पूजा मना है कि अक्षणिक लाभ है। अक्षणिक ये तो बुद्धिहीन लोग, अबुद्धियों का, बुद्धिहीनों की ये पूजा अक्षणिक है और मेरी पूजा करते हैं वो बहुत स्थायी हो जाते हैं। यानी ब्रह्म साधना से बहुत लाभ होता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की तुलना में। तो उस वक्त ने कहा कि क्या होगा जी, गुरु जी से पूछा था, वो कहने लगा मैं ओम नाम भी तो देता हूं ना। और एक कहने लगा क्या हो गया, फिर श्राद्ध निकालते रहते, मैंने सोहम नाम भी तो दे रखा आपको। प्रथम तो वो सोहम नाम देने का अधिकारी नहीं, क्योंकि ना वेद में, ना गीता में, ना किसी पूज्य शास्त्र में जिससे वो ये नाम दे। ये तो वो समझो नकली, सारे नकली पासपोर्ट बनाने वाले केवल ये ओम नाम का जाप दे सकते हैं, वो भी अन्य पूजा नहीं करनी, अनन्य मनता है। मेरी भक्ति कर अर्जुन, अनन्य मन, किसी और पूजा ना कर, देवी देवता तीनों गुणों तक पूजा त्याग कर और मेरी पूजा करे, उसको अनन्य मन कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है जी, वो भी पूजन जावर और ओम नाम गीता अनुसार साधना भी करते रहेंगे, करवा ही रहे हैं, हमारे ओम नाम दे दिया समझो गीता के अनुसार है, तो इससे प्रभु प्राप्ति नहीं, जन्म मरण छूटे नहीं। और ओम नाम के साथ साथ अगर अन्य पूजा कर ली तो दोनों खत्म। जैसे कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सत पूजा माने शास्त्र अनुकूल, चाहे वेदों अनुसार ब्रह्म साधना करनी है और चाहे पूर्ण परमात्मा के ज्ञान अनुसार पूर्ण परमात्मा की करनी है। तो ये सत साधना यानी सतगुरु के अनुसार बताई गई पूजा। 100 वर्ष तो सतगुरु की ही पूजा, सतगुरु के अनुसार बताई गई साधना को सतगुरु पूजा कहलाती है। केवल सतगुरु जाप करने से नहीं, या सतगुरु दयाल ये कोई पूजा नहीं है। अब 100 वर्ष तो कहते हैं सही पूजा करते रहो, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। मान लीजिए अब तो आपको तो रला मिला दे रखा है, ओम भी कहते हैं, सो हम भी देते हैं, और फिर साथ में देवी देवता भी पूज लो, ओम नमः शिवाय भी, ओम वासुदेव भागवते नमः भी, और साथ में ये अन्य पूजाएं भी, श्राद्ध भी, ये तो कति सारा काम बिगाड़ दिया है। 100 वर्ष तक सत पूजा, एक दिन आन उपासी, एक दिन भी अन्य पूजा कर ली जो रिजेक्टेड है, जो इसमें गलत है, जो मना कर रखे गीता में, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी, यानी उनकी सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। आज तक की आपकी पूजा भी व्यर्थ होगी। तो इसलिए ये अधूरे संत
सिर्फ नो बता अपने को आपको राजी रखने के लिए बताते रहेंगे कि क्या होगा, ओम नाम भी तो दे रखा है, श्राद्ध भी निकाल रहे हैं तो जरूरी है? नहीं, श्राद्ध उन्हीं के जरूरी हैं जो भूत बन गए, पितर बन गए। वो क्यों बने हमारे पूर्वज? वो इसलिए बने कि उन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना की, उनके गुरुओं ने करवाई। अब हम अपने शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और ना श्राद्ध निकालेंगे और ना निकलवाएंगे। हमने ना पितर बनना, ना भूत बनना, ना कौवे बनना। हम तो अपने या तो मानुष शरीर मिलेगा इस 3 मंत्र के जापते हैं। 3 मंत्र का नाम आपको मिल गया और मुक्ति नहीं भी होने पाई तो मानुष शरीर मिलते रहेंगे जब तक आपकी पूरी कमाई नहीं होगी। और दूसरे सतनाम के मंत्र से भी आपके काफी जन्म मनुष्य के हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति उसी की होगी जिसको तीनों नामों का सिमरन प्राप्त हो गया। और फिर इसमें कोई मेडिटेशन की किसी संत ने नहीं किया, ध्यान नहीं लगाया। ये ध्यान के ऊपर और उलझाए बैठे हैं बहुत से संत, कहते बस तो अंदर का ध्यान लगाओ, अंदर बड़े आनंद आता है, बाहर का आनंद तो कुछ भी नहीं है। देखो हम पिक्चर देखें, एक तो बाहर देखें एक अंदर देख ले, ये टाइम वेस्ट और शरीर का श्वास वेस्ट करने वाली बात है, खराब करने की। ना गरीबदास जी ने ऐसा ध्यान लगा के बैठ कर मेडिटेशन करना। अगर वो ऐसा करते तो उनके खेत में गौएं कौन चराता, उनका हल कौन चलाता, उनके बच्चों का कौन परवरिश करता। उन्होंने एक लीला करके दिखाई हमारे को कि काम करते करते हमारा ध्यान मेडिटेशन अलग है, वो सहज समाधि है। ये आंख मीच कर मेडिटेशन ध्यान लगाने वाले तो हजारों वर्ष करके भी फेल हो गए, काल के जाल में रहे। ना गुरु नानक देव जी ने लाई कभी ये मेडिटेशन आंख मीच कर नहीं किया, काम किया, अपनी नौकरी की, चलते फिरते की और अपना हल बाहा और मुक्ति वो नाम के जाप से होना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक नाम चढ़ दी कला और तेरे भाने सब दावला। इस नाम से ही मुक्ति है, और वो भी सच्चा नाम हो और देने वाला सही हो तब बात बने। ऐसे ही कबीर साहब ने कभी मेडिटेशन नहीं लगाया, अपना कपड़ा बना करते लीला करके दिखाया कि ऐसे होगी भक्ति। ये गलत बता रहे हैं जो आंख मीच को मेडिटेशन। सारा दिन धंधा करने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूर मजदूरी करने वाला, दुकान पर बैठने वाला दुकानदार और नौकरी करने वाला कर्मचारी अधिकारी कितनी देर ध्यान लगा सके। अरे तो दिन रात का श्वास जो खाली जाते है, 3 लोक का मोल कहता हूँ कई जाते हूँ, कहूँ बजा के ढोले। हमने तो चलते फिरते सिमरन करना है, सांस की पूंजी जोड़नी है, नाम की कमाई जोड़नी है। कई संत कहते हैं कि चलते फिरते, कई संत कहते हैं कि हम तो ध्यान लगाते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं ध्यान लगावे, ध्यान से बात नहीं बने। हमारा ध्यान ऐसा होगा जैसे हम कहीं बाहर चले जावें और 10, 20, 50 हजार रुपये किसी से लोन लिया हो और उसको तिजोरी में रख जाए, अलमारी में रख दे, गोदरेज में, और चलती दफा उसमें से हम कोई किराए के लिए पैसा निकालें और वह चाबी, वो ताला खुला रह जाए और हमें पता चला 2000 किलोमीटर दूर जाने के बाद या 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद, और वहां किसी कार्यवश हम गए और वापस आना है। जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक हमारा मन, हमारा जो ध्यान है मेडिटेशन, उस अलमारी तक नहीं हटे और कसक बनी रहेगी है परमात्मा। कहीं बच्चे खुला ना छोड़ दें, कहीं दरवाजा बाहर का खुला ना रह जावे, कोई चोर घुस जावे। गरीब आदमी जिसने उधार ले रखी हो, लोन ले रखा हो, कर्ज ले रखा हो और उसका पैसा और फिर ऐसे रखा हो तो उसको नींद ना आवे और वहां बात भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है पर ऊपर ले से मनता है, लेकिन एक पल भी उसकी हृदय, उसका जो ध्यान है वो मेडिटेशन अलमारी से नहीं हटता। ये हमारा मेडिटेशन ये है, इसको सहज समाधि कहते हैं। जैसे गरीबदास जी वाणी लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 अरब कोस समाध मार्ग से बातें कहूं, बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं,
और वहां भी देख रहे हैं मेडिटेशन तक, ध्यान भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये बातें यहाँ की नहीं है। 80 अरब कोस, एक कोस 3.5 किलोमीटर का समझो। अब देख लो इसके किलोमीटर कितने बनेंगे, मतलब अरब खरब, 3 खरब के करीब, 3.5 खरब किलोमीटर दूर तक वहां देख रहा हूं और यहां लिखवा रहा हूं। ये हमारी मेडिटेशन है और ध्यान है और इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये नाम के प्रताप से बनती है। दिव्य दृष्टि इन 3 लोकों के भगवानों के जाप के मंत्र से भी बन जाती है, उसकी रेंज कम होती है। वो तो यहीं तक देख सकते हैं। जैसे पहले विद्वान पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से इंद्र के लोक में जाकर और ये पता कर लेते थे कि इस क्षेत्र में कब वर्षा होगी, तो वहां से बता दिया जाता था कि इस क्षेत्र में इन दिनों वर्षा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, अब के इनके वर्षा नहीं होगी क्योंकि ऐसा आदेश नहीं है, ये लिखा नहीं यहाँ पर। वहां से जो आदेश है उसके आधार पर वर्षा होती है। तो ये बता देते थे। अपनी दिव्य दृष्टि पिछले जन्म जन्मों की कमाई के आधार पर उनकी दिव्य दृष्टि खुली रहती थी। तो इससे तो उससे प्रभु बन जाते हुए हो बड़ा बात बताई, वर्षा होगी और नहीं होगी जब करवा दो ना, जब मानते वो प्रभु हैं वो नहीं करवा सकते, वो बता ही सकते हैं ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा बस। और हमारी शरण में आए पास, हमारे कबीर साहब की शरण में आने के बाद आप पामिस्ट के पास जाइए और आप पितरा दिखवा के आना और वो बताएगा ऐसा नहीं होगा और ये दास कहेगा होगा। फिर देखना वो कहेगा कि हमारी मृत्यु है इतने दिन के बाद, ये दास कहेगा नहीं होगी, ये नाम जपो और ये पूजा त्यागो और ये करो, और फिर देखना कैसे हो जा। वो तो केवल जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा यहीं तक सीमित है। वो चाहे पामिस्ट बता दें और चाहे ग्रह के हिसाब लगाने वाले बता दें, हम जो नाम देंगे उस कबीर परमेश्वर का सच्चा नाम विधिवत पूर्ण संत से मिलेगा। ना तो ग्रह आंट लगावे, नौ ग्रह नमन करे निर्बाना, अवगत नाम निरालम जाण्या, नौग्रह नाथ समोय नासा सेंस कमल दल की नबासा, और दिशा सूल दो दिश का खोया, हमारे नाम दें ये दिशा सूल 10 दिशाओं का खत्म हो जाता है। किसी दिशा में जाओ, किसी समय जाओ और पूरा विधिवत चलो, तुम्हें कोई आंट नहीं बनेगी। और आपके भाग में जो लिखा हो वो नहीं होगा, ये कबीर परमेश्वर की रजा से। ऐसे सैकड़ों प्रमाण आज आपको हजारों की संख्या में इस संगत के अंदर दिखा सकते हैं, जिनको ये बता दिया था कि इनकी मृत्यु, पामिस्टों ने भी, डॉक्टरों ने भी कह दिया था इसकी मृत्यु निश्चित है। आज वो स्वस्थ हैं और अपना पूरा काम कर रहे हैं। ये कबीर परमेश्वर की रजा, दास का नहीं। मैं तो दास उनका सेवक हूँ, उन्हें ड्यूटी दे रखी मेरे तय, सब कार्य वो स्वयं कर रहे हैं। करे करावे साईं मन में लहर उठा, और दादू शरदे जीव का वो आप बगल हो जा। हमारे जैसे जीव को तो सूखी महिमा देता है परमेश्वर कबीर साहब, ऐसा वो कबीर साहब की शक्ति से हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा था कि कबीर साहब अपने को छुपा लेते हैं। वो ये नहीं सिद्ध होने देते कि भगवान हर भगवान जैसे सैकड़ों सुख भी दे देंगे आपको। जैसे गुरु नानक देव जी ने प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला लिखा है कि खरा सियाणा बहुते बार, कहते फाई सूरत मुल्क की वेश। ये कबीर परमेश्वर जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में काशी में देखा था कि ये सचखंड में यही परमात्मा है, ये सतलोक में रहने वाला पूर्ण पुरुष है, और ये किसी को यहाँ पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं कून करतार हूँ। भाई सूरत मुल्क की वे से, ये वही प्यारी सूरत जो सचखंड में देखी थी, और वहां जिंदा रूप में गए थे मेरे पास पहले। अब पाकिस्तान के अंदर वो स्थान है बेई नदी, सुल्तानपुर के किनारे, सुल्तानपुर शहर के पास में। तो वहां से जो सचखंड में गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर लेकर गए थे, जिंदा रूप में आए थे, कि वहां तो जिंदा रूप में थे और सचखंड में उनका तेजोमय शरीर, और ये बैठा वो धानक रूप। यहाँ इस एक धानक की वेशभूषा में, यूपी वाली वेशभूषा में साधारण शरीर बनाकर रह रहा है। फाई सूरत मुल्क की वेश, मुल्क की वेश माने यहाँ का, जिसे क्षेत्र में जाता वैसा ही बना लेता है। ए ठगवाड़ा ठगी देश,
और खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करता है। ये बहुत खरा सियाणा, बड़ा समझदार है, सर्वज्ञ है ये। और बहुते भार माने ये सारी सृष्टि को अपने ऊपर उठाए हुए अपनी सिद्धि तय, ये बहुत कीमती है। अर्थात ये कोई ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप बैठा भगवान। ऐसे ही वो परमेश्वर अपने को थोड़ा गुप्त रखता है। ऐसे ही इंद्रमती को बता रहा है, बेटी तू प्रभु की भक्ति कर, उस पूर्ण परमात्मा की तू लगी रहे, और कभी भगवान इसने विश्वती देगा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इंद्रमती वृद्ध हो जाती है, 80 वर्ष की आयु, और गर्दन हिलने लगी। तब कबीर साहब ने कहा, बेटी अब बता, चलना है तूने सतलोक? कहा जी, तैयार बैठी दास आपकी दासी, और कभी ले चलो। कबीर साहब ने पूछा, तेरा कोई पोते और पोतियों में ममता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं मालिक, आप तो अंतर्यामी है, देख सकते हो। केवल चाह आपके साथ जाने की और सतलोक में आपका वास्तविक स्थान देखने और वहां स्थान पाने की, और कोई इच्छा मन में नहीं है। कहा चल ठीक है, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर साहिब चले गए। थोड़ी देर के बाद वो बैठी बैठी शरीर छोड़ गई। कबीर साहब आए अंदर से गुप्त रूप में और लेकर चले गए। ऊपर मानसरोवर है इस ब्रह्मांड में। उस मानसरोवर पर जाके कबीर साहब इस आत्मा को कुछ समय रखते हैं, और उसमें कहा, बेटा अब तू देख ले, अब भी बता दे तेरी कोई ममता इस नीचे के ब्रह्मांड में कोई रह गई हो, नीचे के लोकों में। अगर तेरी यहाँ आस्था रही है तो तुझे वापस जन्म लेना होगा। और यहाँ से बिल्कुल निर्मल हो चुकी है, बिल्कुल हेट हो चुकी है, नफरत हो गई यहाँ से, और उसकी चाह चढ़ गया है एक अंतःकरण से, हृदय से, अनन्य भाव से उसको चाह रही है, तो वहां से पड़ेगी मेरे साथ। इंद्रमती ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, कोई चाह नहीं है, पर एक थोड़ी सी मन में शंका बनेगी, वो भी बता। कबीर साहब ने कहा, इंद्रमती ने कहा कि मेरा पति बहुत भाग्यवान नेक आत्मा है, उसने मुझे कभी भक्ति, प्रभु की भक्ति में, दान धर्म में कोई बाधा नहीं की, बल्कि हौसला बढ़ा के कितना दान कर, कितना भजन कर ले, और उसकी रजातें आज मैं आपके चरणों में लगी रही और अपना कल्याण कर पाई। औरतें व्यक्तियों के अधीन हुआ करती हैं, यदि वो मना कर देते और आपको भी हमारे घर नहीं आने देते दाता, मैं वंचित रह जाती। मैं ये चाहती हूँ कि हो सकता है, अगर हो सके इस शुभ कर्म में सहयोग देने का, मेरे पति का कुछ शुभ कर्म बना हो तो दाता उसको क्रेडिट देना, उसको भी संभालना, वो बहुत अच्छा है। अब कबीर साहब ने सोचा, अब यह नादान स्वयं भी मरेगी उसी के चक्कर में। कहने लगा, बेटी ठीक से तू बैठ यहाँ कुछ दिन, अभी तू यहाँ मेरे पास रह, मेरे लोक में, बाद में तुझे वहां ले चलेंगे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि राजा भी 90 साल की उम्र हो गई थी, 85-90 वर्ष की, लेकिन अच्छा खाता पीता था, खूब काजू किशमिश खाया करता था, स्वस्थ शरीर था। 80-50 एक वर्ष 5-6 महीने या महीने 2 महीने के बाद उसकी भी मृत्यु होगी। मृत्यु होने लगी, राजा अपने चौक में गिर जाता है और ऐसे बेहोश हो जाता है। यम के दूत गुप्त रूप से उसके शरीर को छुड़वा रहे हैं, ऐसे उसको नोच नोच के, भाले मार मार के। उस समय कबीर साहब ने कहा कि इंद्रपति देखो, तेरा पति नहीं मानने था, तेरा पति नहीं मान रहा था और सोच रहा था कि मैं सदा राजा बना रहूंगा। अब देखो उसकी क्या हालत होगी, नाम ना लेने से यम के दूत कूट कूट कर ले जाते हैं। तब रानी ने कहा, इंद्रमती ने, प्रभु देख लो, आप बहुत अच्छी आत्मा थी, पर उसकी बुद्धि काम ना की, आपकी रजा है दाता, अगर उसका कोई सहयोग बना हो इस शुभ कर्म में, आप उसको संभाल लो। उसी समय कबीर साहब वहां पहुंचे। केवल चंद्र विजय राजा इंद्रमती के पति को दिखाई दे रहे हैं, और या यमदूतों को, अन्य को नहीं दिख रहे। वहां दुनिया जुड़ गई, राजा मरने लग रहा, राजा मरने लग रहा, सब इकट्ठे हो गए, वैद्य बुलाए, दवाई दी, सब कुछ कर लिया। जब कबीर साहब वहां पहुंचे तो राजा को थोड़ा सा होश आ गया और टट्टी पेशाब निकला हुआ उसका डरते का।
और यम के दूत ऊपर जाकर बहुत ऊपर आकाश में जैसे पक्षी उड़े रहते हैं ना, वहां इतने ऊंचे पर दिखाई दे रहे हैं, दूरी पर, इतनी भयंकर शक्ल उनकी। तब कबीर साहब ने कहा, चंद्र विजय, अब तेरा राज्य भी गया और तेरे ये ठाठ भी गए, और ये ले जाएंगे पकड़ के वो सामने खड़े मेरे जाते ही। अब बोल तेरी क्या सलाह है। चंद्र विजय ने पैर पकड़ लिए, होश में आ गया यमदूतों के जाते ही, साहिब के वहां पहुंचते ही, और चरणों में गिर गया। कहा, दाता मुझे बख्श दो दाता। कबीर साहब ने कहा कि आज भी मेरे पास वही फार्मूला है, उपदेश लेना होगा, नहीं तो मैं कोई रक्षा नहीं कर सकता। तब चंद्र विजय ने कहा कि मैं उपदेश ले लूंगा। उपदेश दिया, कहा चलो नहा धो ले। नहाना धोना उपदेश के लिए जरूरी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन उसने टट्टी और पेशाबने के लिए पड़ी थी धृत्य की, उसका कपड़े खराब हो गए थे। नहा दो, कब आ जा और बैठ, नाम दिया। कहता मैं अपनी तरफ से, कबीर साहब बोले, तुझे कुछ समय दूंगा 2 वर्ष का, इस 2 वर्ष में तेरा श्वास खाली नहीं जाना चाहिए, डट कर कमाई कर ले। कबीर साहब ने पहले प्रथम मंत्र दिया, फिर द्वितीय दिया, फिर तृतीय मंत्र, क्योंकि जिसने पता लग जाए तेरे 2 साल की उम्र है, एक सांस भी खाली ना जावे। अब तो हम गफलत करते हैं, अभी नहीं करते, ये सब चले गए, वो दिन तुरंत आ जाता है। उस चंद्र विजय ने 2 वर्ष डट कर भक्ति की, एक सांस भी खाली नहीं जाने दिया। कबीर साहब आते रहे, मिलते रहे, और फिर उसका जब शरीर पूरा किया, 1 सेकंड में ले गए सतलोक में, फिर उन दोनों को पार कर दिया। बोलो सतगुरुदेव की जय।